हमारे मुख्य अतिथि जिस तरह से मैंने आपसे कहा था रवि कालरा जी हमारे साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं और द अर्थ सेवियर जो एक फाउंडेशन है उसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। और मैंने आपसे जिस तरह से कहा कि अभी कौन बनेगा करोड़पति के अंदर इनको हेलो। हेलो हाँ रवि जी जी। मनीष साहब। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे शो में। जी थैंक यू सो मच जी मनीष साहब, आपने हमें इनवाइट किया। आप जो काम कर रहे हैं ना रवि जी, जी ये दुनिया का मैं कहता हूं शायद कम लोग होंगे जो ये काम कर रहे हैं। जी मनीष जी, मतलब मैं बहुत भावुक हूँ आपकी बातों से। मैं सच में आपको बताऊं कि मैंने मतलब कहने के लिए इस भारत के अंदर इतने श्रवण कुमार हैं। जी हर कोई कहता है कि मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूं। हाँ जी, अगर हर कोई प्यार करता है तो फिर वो का कौन से बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को सड़कों पर छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये तो हमारे समाज की विडंबना है कि एक तरफ तो इतने अच्छे बच्चे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बच्चे इतना घिनौना अपराध करते हैं कि अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, खाना नहीं देते, दवाइयाँ नहीं देते, अस्पतालों में ले जाके इलाज नहीं कराते और मरने के लिए सड़कों पे छोड़ देते हैं। बिल्कुल ये हमारा दुर्भाग्य है। बिल्कुल सही बात है। मैं रवि जी कभी कभी ये सोचता हूं, जी जिस माँ बाप ने खून पसीने की कमाई करके उस बच्चे को बड़ा किया, जी दूध पिलाया और उस बच्चे ने देखो क्या हर्ष किया। जी, ये पता नहीं क्या हो गया, ऐसे समाज क्यों ऐसे बन रहा है। बिल्कुल सही बात। बच्चे ऐसे घिनौना अपराध करते हैं। अभी रिसेंटली हमारी संस्था में एक एडमिशन आया था जी। जिसमें वो लड़के ने मर्सिडीज गाड़ी में अपने पिता की खूब पिटाई की ओ। और फिर हमारी संस्था में ले आया। हम्म। बोलता है कोई बूढ़ा आदमी है, सड़क पे पड़ा था, किसी ने मारा है। ओ। तो हमने उसको थैंक यू भी बोला और एडमिशन दे दिया। हाँ। अगले दिन पता लगा कि जो लड़का लेके आया था वो तो इकलौता बेटा था ओहो। और वो भाग गया एडमिशन करा के। ऐसे बहुत दुख लगता है। रवि जी आपके पास तो ऐसे तमाम केस आते होंगे। आप जिस तरह से आपने बताया कोई ऐसा और इंसिडेंट कोई थोड़ा एक दो बताएं प्लीज। हमारे सुनने वाले इस समय जो हैं, इस समय आपकी आवाज जो है 18 कंट्री के अंदर आपकी आवाज जा रही है इस समय। जी मनीषा, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ पहले कि आपने अपने ऑडियो चैनल के माध्यम से मुझे इतना सुनहरा मौका दिया कि सब लोग सेवा के बारे में जान सकें। तो इससे सेवा की ज्योत भी जलेगी और भी लोग सेवा में समर्पित होंगे और ईश्वर को हाजिर नवाजी भी कर पाएंगे हम सब लोग मिलकर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो वैसे ये भी हमारी विडंबना है कि हम इस समय मानवता ही प्रूव नहीं कर पा रहे हैं सही बात। और उसमें सबसे जो ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो बुजुर्गों के साथ हो रही है बिल्कुल सही है। और विचार मिलते नहीं है। लोग बड़े बूढ़ों की बातें मानना नहीं चाहते और उनके ऊपर पूरा गुस्सा निकाल देते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे एक एडमिशन आया था हमारे यहाँ, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी जी क्योंकि मैं आधी आधी रात को निरंतर सड़कों पे जाता हूँ जी। और लोगों को ढूंढता हूँ जो नालों में सड़े गले पड़े होते हैं या कीड़े पड़े होते हैं या बीमारियां लगी होती हैं या मानसिक रूप से बीमार जो सड़कों पे बिना कपड़ों के नंगे घूमते रहते हैं, और या फिर ऐसे लोग जो फिर अस्पतालों के अंदर जिनके बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं, झूठे नामों से एडमिशन करा देते हैं। ओहो। तो ऐसे एक सर मिले थे, वो 2 साल से सड़क पे घूम रहे थे। जी। उनसे बातें करनी शुरू की तो पता लगा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है उनका, लेकिन उनकी विडंबना ये थी कि रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चों ने उनके पैसे प्रॉपर्टी छीन के उनको धक्के मार के घर से निकाल दिया और वो सर रिटायर्ड जज निकले। क्या बात है। हाँ जी, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए थे। माय गॉड। और वो इतने इंटेलेक्चुअल थे, इतनी अच्छी उनकी इंग्लिश थी, इतने सभ्य थे, इतने शरीफ थे और इतनी मानवता उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। हमारी संस्था में 6 साल रहे, अब उनका स्वर्गवास हो गया। बट जब वो ठीक थे तो उनसे मिलने के लिए आदरणीय एयर चीफ मार्शल मिस्टर ओपी मेहरा रेगुलर मिलने आते थे। फिर जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिर ऊपर से बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स, हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स क्या बात है। निरंतर मिलने आते थे, लेकिन सब बोलते थे हम आपको अच्छे घर ले जाते हैं, आपको रहना खाना देंगे। उन्होंने मना कर दिया, बोलते नहीं अब मैं यहीं मरूंगा, या मुझे सड़क पे छोड़ दो या मैंने अपना जीवन इस संस्था को दे दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रवि जी। मैं कहता हूं आप जितना मतलब जितने आपको सैल्यूट किए जाए ना उतने कम है मेरे हिसाब से। थैंक यू मनीष साहब। मैं पीछे अभी अखबार में पढ़ रहा था कि कुछ ऐसे भी केसेस आज सामने आए हैं
जो टॉयलेट जी के अंदर या घर के अंदर बंद कर दिया माँ बाप को। जी, ऐसे ही एक एडमिशन आया था, उसमें एक सर थे, वो भारत सरकार से रिटायर्ड थे, हम्म। उनका इकलौता बेटा था और उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। हम्म। तो वो बाय चांस बेड रिडन हो गए, कोमा हम्म। में चले गए। हाँ। तो उनके बेटे ने काफी इलाज कराया तो इलाज संभव नहीं होगा हाँ। और वो इंडिया से जाना चाहता था। हाँ। तो उसने इतना घिनौना अपराध किया हाँ। कि अपने फादर का पहले तो उसने अपना धोखे से ग्रीन कार्ड बनवा लिया हाँ। और फ्लाइट के 4 घंटे पहले हम्म। अपने फादर को किराए के कमरे में बंद करके हाँ। और कमरे में बड़े बड़े चूहे छोड़ दिए ओ, और ओवरनाइट अमेरिका भाग गया। तो आप रवि जी, जो ये बच्चे ऐसे काम करते हैं उनको सजा नहीं मिलती है कोई? सजा तो प्रावधान तो है भारत सरकार की तरफ से, हाँ। पुलिस भी बहुत एक्टिव है, हम्म। लेकिन फिर भी लोग इतना अपराध करते हैं। और वो एक इतना अजीबोगरीब आंसर है मेरे पास कि जो लोग ऐसे प्रतापित होके हमारी संस्था में रहने आते हैं, बुजुर्ग लोग, जी। जिनमें आर्मी मैन है, फ्रीडम फाइटर्स हैं, एनआरआईस हैं, जी। ग्रेजुएट्स हैं, और आप हैरान हो जाएंगे, बिलियनर्स तक हमारी संस्था में रहते हैं अब, जिनके बच्चों ने सब छीन लिया, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। तो उनसे बात करो तो वो पूरा बताते हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे साथ ऐसे किया, धोखे से साइन करके प्रॉपर्टी छीन ली, सड़क पे फेंक दिया, कमरों में बंद कर दिया। फिर आप उनको अगर बोलेंगे तो हम आपके बच्चों के खिलाफ केस कर देते हैं, उनको अरेस्ट करवा देते हैं, तो 100/100 सब मना कर देते हैं। आए है। कोई नहीं चाहता, सब बोलते हैं नहीं हमारे बच्चे हैं, वो खुश रहें, हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम उनके खिलाफ कोई केस करके उनको तंग नहीं करना चाहते। अभी भी मतलब बताए, अभी भी मतलब बच्चों के प्रति अभी देखो भी दिल कैसा हो रहा है ये। एक तो ऐसे था कि 3 भाई आए मर्सिडीज गाड़ी में, जी। बोलते हैं हमारे पिता को एडमिशन दो, उनके फादर को ब्रेन हेमरेज हो गया था ओ। और हमने उनकी गाड़ी देख ली एसयूवी, हम्म। और वो तीनों पढ़े लिखे, एक सीईओ था कॉर्पोरेट कंपनी में। हम्म। तो हमने इनको बोला कि आपको शर्म नहीं आती, आप अपने फादर को घर से निकाल रहे हो, हाँ। ये टाइम तो इनकी सेवा करने का सेवा, है। बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने हमारी बहुत खातिरदारी की, हमें पढ़ाया लिखाया, आज हम इस लेवल पे हैं, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम इनको नहीं रख सकते, ये कहीं भी यूरिन स्टूल पास कर देते हैं और इनमें अब सेंसेस नहीं है। तो हमने उनको बहुत झाड़ा, गालियां भी दे दी, तो वो तीनों भाई शर्मिंदा होके चले गए। अगले दिन एक भाई का फोन आ गया, हम्म। बोलते सर आपने तो एडमिशन दिया नहीं, लेकिन हमने उपाय ढूंढ लिया। हाँ। मैंने कहा क्या उपाय ढूंढ लिया आपने? हाँ। बोलते हैं हमने अपने फादर को आज सुबह हरिद्वार की ट्रेन में बिठा दिया। बताइए कैसे कैसे लोग हैं, मुझे बताइए। हाँ, रवि जी, इस अभी पीछे तो आपने देखे जो कोरोना भी चल रहा था और सब लोग जी दुनिया यही थी, लेकिन आप तो फ्रंट लाइन में रहे। उस दौरान जी आपको कभी लगा नहीं कि आप अगर बाहर निकलेंगे तो आपको बीमारी कोरोना जैसी लग सकती है? आपको डर नहीं लगा? जी, ऐसा तो डर तो था, वो तो गारंटीड है कि जैसे टीवी में दिखा रहे थे, न्यूज मीडिया में आ रहा था कि जी। कितना जबरदस्त बीमारी है इससे, और कितना सब पूरा वर्ल्ड ही घबराया हुआ था, तो हम भी घबरा गए। सही बात। लेकिन दूसरी तरफ जब इन लोगों की हालत देखते थे, क्योंकि एडमिशन हमारे यहाँ बढ़ गए जी। और किसी का सांस फूल रहा है, किसी को टीबी है, अस्थमा है, कैंसर है, बेड रिडन है, अभी 500 लोग रहते हैं और 100 लोग तो 8-8 साल से जमीन से ही नहीं उठे। क्या बात है। तो हमने फिर ड्यूटीज अपनी डबल कर दी, उनकी सेवा बढ़ा दी। वेरी फिर गुड। पुलिस और प्रशासन के निरंतर फोन आने लग गए कि एडमिशन दो। जी। इनफैक्ट लॉकडाउन के जब पीक डेज थे, आज से 5 महीने पहले, जी। तो भारत सरकार ने हमारी संस्था में एक चाइनीज लड़की को भर्ती करा दिया, ओ। और हमारी संस्था गांव के अंदर है, पूरे गांव में हड़कंप मच गया सही बात कि है। आप हमारे गांव में कोरोना ले आए। सही बात है। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे बेचारी की, वो इंडिया में घूमने आई थी हाँ। और यहाँ उसका रेप हो गया था, और वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी थी, तो वो फंस गई इंडिया में, तो उसकी केयर की, फिर उसकी इमरजेंसी रेस्क्यू फ्लाइट कराई और एम्बेसी से उसका पासपोर्ट बनवाया और एफआरआरओ क्लियरेंस कराई। अब वो अपनी कंट्री में सेफ चले गए हैं। रवि जी, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको तो दिल से सलाम है। आप जैसे लोगों के तो चरण धो के पीने चाहिए, सही बता रहा हूँ मैं आपको। थैंक यू। पूरी कोशिश में है कि अपनी जिम्मेवारी निभाएं, क्योंकि सेवा के अंदर कुछ बातें सीख ली
बिल्कुल सही कि हम सबको जो एक अल्टीमेट ब्रेन दिया गया है परमपिता परमेश्वर की तरफ से, सही बात है, वो किसी भी प्राणी से मैच नहीं खाता। बिल्कुल सही है, वो जरूर इसीलिए है कि हम सब लोगों को सेवा करने के लिए भेजा गया था, कि हम धरती माता पर दिए गए अनगिनत जख्मों को भरें और मानव कल्याण, जीव जंतु और पर्यावरण की सेवा करें। बहुत सुंदर विचार वो आपके, बहुत सुंदर। दुर्भाग्य है कि ऐसा होता नहीं है, लोग करते नहीं है। लेकिन अगर मैंने कुछ अच्छी चीजें सीख ली सेवा में, जी, कि अगर हम निष्काम भाव से किसी गरीब, दुखी, बेसहारा, बुजुर्ग आदमी या पशु जैसे गौ माता, जी, जानवरों की सेवा करें, पर्यावरण की सेवा करें, तो ईश्वर 10 रास्ते खोलते हैं, हमारे काम भी बनते हैं, और भी पॉजिटिव होता है, दुख दर्द भी दूर हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात। और यही रास्ता हम सबको मोक्ष की तरफ भी लेके जाता है। वाह, क्या बात है रवि जी। जी। हमारा जो शो है, मैं माफी चाहता हूँ, मतलब बहुत थोड़ा सा जी। समय होता है, लेकिन जी, मैं प्लीज। उन बच्चों के लिए एक खास जी। चाहता हूं कि जो बच्चे इस तरह का काम करते हैं, या बच्चे, भगवान ना करे कभी कोई और बच्चा इस तरह की हरकत हाँ। करे, यहाँ पर आज जी। जितने आप लोग सुन रहे हैं, आपको उन बच्चों के लिए जी। वो संदेश, बेसिकली मैं चाहता हूँ एक छोटा सा संदेश आपकी तरफ से उन बच्चों के लिए। जी, मैं तो बस दुखी होके ही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को अपने माता-पिता के साथ ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए कि उनकी पिटाई करते हैं या उनको घर से निकाल देते हैं, क्योंकि जैसे करनी वैसे भरनी, बिल्कुल सही बात, और जीवन एक चक्र है, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। अगर ऐसे अपराध करेंगे तो कल को हम भी बुजुर्ग होंगे, बिल्कुल फिर हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसे करेंगे, करना तो चाहिए। कैसे बीतेगी फिर? मैं तो कहता हूँ फिर करना चाहिए फिर तो आपके साथ। बिल्कुल। और तो ये अपराध करेंगे तो नरक भोगेंगे बच्चे, और साथ में कीड़े बढ़ जाएंगे जीते जी। बिल्कुल सही बात है रवि जी। तो जी, आपने हमसे बात करी, सच में आज मेरी तो आंखें थैंक भर यू। गई आपसे बात करके। प्लीज, थैंक यू जी। लेकिन हमारा जो शो जी। है, ये फरमाइशी प्रोग्राम है। जी। एक ऐसा मैं गीत सर। जो आप अक्सर कभी कभी आपको याद आता हो, कौन सा गीत है ऐसा? जी। जी, मैंने अपना, वैसे तो मैं समाज में इतना ज्यादा दूर चला गया, आप हैरान हो जाएंगे कि 11 साल मैंने एक ही पैंट पहनी थी। सारी रात शमशान में रहना, लवारिस लाशों को जलाना, पूरा दिन 24 घंटे में 48 घंटे सेवा करना। वैसे मैं 48 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, क्या बात है, लेकिन 12 साल पहले अपने जीवन समर्पित कर दिया था। वाह तो सोशल लाइफ और गानों से बहुत दूर चला गया। वाह बट एक गाना अब मेरे दिमाग में आ रहा है, जी, वो है जैसे जीवन चलने का नाम, क्या बात है, चलते रहे सुबह हो शाम। बहुत सुंदर, ऐसे कुछ लिरिक्स है, अगर आप ये प्ले कर सकें तो बहुत अच्छा सो लगेगा। वंडरफुल, जरूर करेंगे रवि जी। आपसे प्लीज। बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मनीष साहब। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी। बाय।